तो जय शनिदेव सभी भक्तों को। दोस्तों बहुत सारे कमेंट भी आते हैं और बहुत सारी ऐसी वीडियो भी मैंने देखी है जहाँ पे मोक्ष के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम मोक्ष कैसे प्राप्त करें और मोक्ष प्राप्ति का जो सरल तरीका है वो क्या है, हम किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर सारे कार्यों को करते हुए, जैसे कि दैनिक जीवन में हमारे बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारे हमारे कर्म होते हैं, उन सभी कर्मों को करते हुए हम कैसे मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों सरल तरीका, बहुत ही आसान तरीका है मोक्ष प्राप्ति का, जो कि भगवत गीता में भी बताया गया है कि आप अपने कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अपने कर्मों को सुधार के, यानी कि अच्छे कर्मों के द्वारा आप अपने मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। हरि कृष्ण, यानी कि जो कृष्ण भगवान है, जो हरि है, उस हरि के सिर्फ नाम स्मरण से ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उस विष्णु भगवान के सिर्फ नाम मात्र से ही, उनके स्मरण मात्र से ही आप इस कलयुग में अपनी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल तरीका है। तो करना क्या होता है, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसी घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं घटती है आपके जीवन में, बहुत सारी तकलीफें होती है, बहुत सारी मुश्किलें भी आती है, बहुत सारी परेशानियां आती है। सांसारिक जीवन में रहते हुए बहुत सारी तकलीफें अपने जीवन में आती रहती है, लेकिन ये जो है ये सभी हमारे कर्म रहते हैं। हमें इन कर्मों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना होता है और इन कर्मों को करते हुए, जैसे कि आपको पैसे कमाना, यानी कि बहुत सारे नहीं कहूँगा मैं, बहुत, यानी कि दुनिया में सारे ही लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी को व्यर्थ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको पैसे नहीं कमाने चाहिए, आपको कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या आप अपने जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे, यानी कि रोज़ के समय में आप देखा जाए कि रोज़ के टाइम पे कि आप अपने समय को दुरुपयोग करते हैं, अपने समय को बर्बाद करते हैं। अगर आप उसी समय को, मान लीजिए कि आप रोज़ डेली के 1 घंटे 2 घंटे अगर आप अपने समय को बर्बाद करते हैं, तो उसी 1-2 घंटे को अगर आप सिर्फ नाम स्मरण में लगा देते हैं, जैसे कि हरि का नाम लेते हैं आप, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम, यानी कि अगर आप इसी नाम को अगर अपने जीवन में उतार लेते हैं और रोज़ सुबह में 1 घंटा, अगर शाम को 1 घंटा निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लोभ से, बिना किसी लालच से अगर आप करते हैं, तो आपका जो मोक्ष है वो निश्चित है। आजीवन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आजीवन अपने जीवन में हरि का नाम लेता है तो उन्हें मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, हरि का नाम इतना महत्व क्यों बताया गया है कि जब हम नाम लेते हैं, जैसे कि कोई भी मंत्र हो गया, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम का मंत्र हो गया, बजरंगबली महाराज का मंत्र हो गया, माता दुर्गा का मंत्र हो गया, जैसे कि ओम दुम दुर्गाय नमः हो गया, नवाण मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम सामुंडाई विच्चे ये हो गया, ओम नमः शिवाय तो आपको पता ही ये हो गया। ये सारे जो मंत्र है, इस मंत्र के नाम स्मरण से ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कहीं पे मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ आप इस नाम का मंत्र का स्मरण करते हैं तो उससे ही आपके जीवन में सारे कुछ बदलाव आ जाते हैं। तो वास्तव में भगवान की प्राप्ति करना, यानी कि भगवान को पा लेना ही मोक्ष है। और भगवान को कैसे पा सकते हैं, उनका नाम लेके ही आप पा सकते हैं। कहा जाता है कि जो राम है वो राम से बड़े, जो राम से बड़े हैं उनका नाम जो राम से बड़ा माना गया, यानी कि राम से बड़ा राम का नाम है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि नाम लेने मात्र से ही आपकी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। अब दोस्तों नाम कोई भी रहने दो, वो चाहे भोलेनाथ का हो, चाहे वो बजरंगबली महाराज का हो, चाहे वो दुर्गा माता का हो, चाहे वो काली माता का हो, चाहे वो किसी भी भगवान का हो, विष्णु का हो, ब्रह्मा का हो, महेश का हो, किसी का भी हो, आप किसी भी बीज मंत्र से अपनी मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं। तो मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल साधन यही है कि नाम जप करें, नाम जप से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखो ये
सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ नाम लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी बीज मंत्र का जाप करते हैं तो वो बीज मंत्र आपके जीवन में उतरता है, आपके शरीर के अंदर उतरता है, और आपके शरीर के अंदर जब बीज मंत्र उतरने लगता है, उसकी ऊर्जा जब आपके शरीर में प्रवाहित होने लगती है, तो वास्तव में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, मोक्ष प्राप्ति का मतलब कहा जाता है कि भगवान यानी कि उस ईश्वर को पा लेना ही मोक्ष है। अब ईश्वर को पाने के लिए आपको सांसारिक जीवन के सारी मोह माया को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके अंदर से, आपके मन के अंदर से, आपके आत्मा के अंदर से अगर आपके मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, माया, ये सारी चीज़ें अगर नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से निकल जाती है, तो समझ लो आपका मोक्ष निश्चित है। अब दोस्तों, अगर पहले हम बात करते हैं कर्मों के आधार पे, तो कर्म यही होते हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए हमें। अच्छे कर्म यानी कि आप किसी भी एक दूसरे की मदद करके आप एक दूसरे के अंदर प्रेम भावना बढ़ा सकते हैं, किसी को दान कर सकते हैं, कौवे को, गाय को, कुत्ते को, ये सब दान करके अपने स्वभाव को चेंज करके इस प्रकार से अच्छे कर्म करके भी आप अच्छी गति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो माया जाल है, इन माया जाल में इतने अंदर लोग डूब गए, इतने अंदर लोग डूब गए हैं कि वास्तव में इससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि आप सोचते हैं कि ये कोशिश करते हैं कि बस कल से मैं अच्छे कार्य करूंगा, अच्छे काम करूंगा, भलाई करूंगा, दूसरों की सेवा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत सारे सोचते हैं। लेकिन कल जब होता है तो ऐसी कोई भी क्रियाएं नहीं होती है, ऐसे कोई भी कार्य आप नहीं कर पाते हैं, यानी कि होता ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मन को बदलना पड़ेगा, अपने मन को काबू में करना पड़ेगा। और जिस दिन आपने अपने मन को काबू में कर लिया तो सारी चीज़ें अपने आप काबू में हो जाती है, और फिर आप भक्ति मार्ग पे जुड़ने लगते हैं। और जब आप डेली अगर 1 घंटा भी अगर आप सुबह में ले लें या फिर शाम को ले लें, अगर 1 घंटा डेली अगर आप बैठते हैं और उस भगवान का नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं, बीज मंत्र का जाप करते हैं, तो आजीवन अगर डेली 1 घंटे तक भी अगर आप बैठते हैं निस्वार्थ भाव से, यानी कि बिना किसी संकल्प के, बिना किसी लोभ के, मन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी जरूरत के बिना आप अगर मंत्र का जाप करते हैं, बीज मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको मोक्ष अवश्य मिलेगा। इस मंत्र के जाप करने से आपके शरीर के सारे विकार खत्म होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, माया, ये सारी चीजें ही खत्म होती हैं। आपको वास्तविकता यानी कि जो वास्तविकता क्या है उसके बारे में पता चलता है। जो वास्तविकता है उसे आप समझने लगते हैं, उसके बारे में आपको पता चलने लगता है। जब एक बार आपको वास्तविकता का पता चलने लगता है, एक बार आपको अगर आत्मज्ञान हो जाता है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। आपको YouTube पे वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी आपको कहीं पे किसी के साथ भी अपने बातों को शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी के कोई प्रश्न करने की ज़रूरत पड़ेगी। सारा राज इस नाम मंत्र से है, इस बीज मंत्र से ही है। सिर्फ आप बीज मंत्र का जाप करें, वो चाहे मंत्र कौन सा भी हो, चाहे कौन से भी देवी देवता का हो, वो बीज मंत्र हो, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो दुर्गा चालीसा हो, चाहे वो सप्तशती का पाठ हो, चाहे किसी भी प्रकार की भगवत गीता हो, रामायण हो या फिर महाभारत हो, अगर कहीं कोई भी एक इसमें से आप अगर अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्ति अवश्य मिलेगी, और अवश्य ही आपके जीवन में सुधार आने लगेगा, आपके जीवन में भी बदलाव आने लगेगा, अपने आप में श्रेष्ठता आने लगेगी। और जो आपके जो गीता में बताए गए हैं कर्म योग, धर्म योग, ज्ञान योग, ये सारी चीज़ें इसी मंत्र जाप से ऑटोमेटिकली होने लगेगी, और आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके पूरे परिवार में बदलाव आएगा। अगर आप करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी स्टार्ट करेगी, आपको देख के वो सीखेगी और वो भी अच्छा कार्य करने लग जाएगी। तो यही है मोक्ष।
पहले अभी कलयुग में बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ गलत कार्य करते हैं। गलत कार्य की वजह से सिर्फ और सिर्फ धन ग्रहण यानी कि सिर्फ धन और पैसा कमाने के चक्कर में ही बहुत सारे गलत कार्य करते हैं, जिसके कारण जब उनकी मृत्यु होती है तो वो भूत प्रेत की योनि में जाते हैं और भूत प्रेत की योनि में लाखों करोड़ों साल उसी योनि में गुजारना पड़ता है, उन्हें जल्दी से मोक्ष नहीं मिल पाता है। तो मनुष्य जीवन अपना है जो वो अनमोल है, और मनुष्य जीवन यानी कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है। और इसी जीवन में अगर आप जीते जी उस भगवान को याद करते हैं, उनको भजते हैं, तो आने वाले आपकी पीढ़ी का भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा और सब सुखमयी जीवन बिताएंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव।